Welcome on Easy Learning. It's 29th of November 2022 and we are now going to cover BPC 011 of School Psychology. This is from Block 3 Unit 1 and I have already covered all previous parts, so you can watch them in the playlist. Now I am going to start from 1.4. तो 1.4 से हम शुरू करने जा रहे हैं. इसमें आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एज पर द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से चिल्ड्रन के अंदर जो डिसऑर्डर है उसका वर्गीकरण किया गया है, इसमें उसको अलग अलग किया गया है. तो 1.4.1 में सबसे पहले जो दे रखे हैं वो ADHD की बात करें. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको BPCE 014 में भी देखने को मिलता है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि BPCE 014 में आपको मिलेंगे. इसको कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. ठीक है, अब ये होते क्या है वो देखिए. तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD जिसे कहा जाता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर. ये एक ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाले, फ्रीक्वेंटली जो चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं उसमें होने वाले जो बहुत ज़्यादा जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें से एक है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD कहा जाता है. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंटिवनेस. इसे कैसे अलग किया जाता है? तो इनअटेंटिवनेस के द्वारा. इनअटेंटिवनेस मतलब बच्चे का ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. मतलब शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, कुछ ही समय काल के लिए उनका ध्यान रहता है बस, उसके बाद ध्यान भटक जाता है. ओवर एक्टिविटी करने लगता है वो. एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, मतलब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं टिक करके इधर उधर भागने लगता है. ठीक है. Most children up to the age of 3 or 4 years show remarkable levels of restlessness. अधिकतर बच्चे जो कि 3 और 4 years के लगभग एज के होते हैं वो एक अलग प्रकार की या रिमार्केबल जो लेवल होती है, स्तर होती है बेचैनी की, रेस्टलेसनेस, वो दिखाना शुरू कर देता है. However, it declines with age. कहते हैं फिर भी यह उम्र के साथ कमज़ोर होता चला जाता है या इसका पतन होने लगता है. As they grow older, become more stable. जैसे जैसे वो बड़े होता चला जाता है वैसे वैसे ये चीज़ ठीक होने लगती है. Therefore, while considering a child to be hyperactive, one must carefully contrast him or her with other children of the same age group. कहते हैं इसी कारण से हाइपर एक्टिव कहने के, जब आप कहते हैं किसी बच्चे को, उसको एक हाइपर एक्टिव बच्चा समझते हैं, तो किसी व्यक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक जो है उसे एक ही एज के, उसी एज के जो बच्चे और बच्चे हैं उनसे उनको जरूर अलग किया जाना चाहिए. देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर. और इस डिसऑर्डर के बहुत अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है आपका ADHD, वो है प्राइमरीली इनअटेंटिव. ये प्राइमरीली जो है इनअटेंटिव होता है, ध्यान के योग्य नहीं होता है. ADHD जो सेकंड होते हैं प्राइमरीली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप होते हैं और थर्ड जो होते हैं वो कंबाइंड टाइप होते हैं. ठीक है, तो चलिए इसमें सेकंड वाले में हाइपर एक्टिव भी शामिल है और पहले वाले में जो है प्राइमरीली इनअटेंटिव होते हैं. तो इसी को जो है आगे जाकर के और अच्छे से जो है डिफाइन किया जाता है. अब ये जो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में दे रखा है कि दीज क्लासिफिकेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ सिम्टम्स. ये जो आपके सिम्टम्स के अलग अलग प्रकार हैं उनकी जो प्रीडोमिनेंस है, मतलब जो पहले से व्याप्त है, पहले से दिखाई पड़ती है, उनके आधार पर भी ये सारी जो क्लासिफिकेशंस है उनको बनाई जाती है. चिल्ड्रन ऑफ अटेंटिव सबटाइप्स हैव डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग देयर अटेंशन. इन अटेंटिव प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें कठिनाई होते हैं अपने ध्यान को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए. दे हैव पुअर अटेंशन टू डिटेल्स एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. उनको अगर कोई डिटेल दी जाती है तो उस पर ध्यान उनका बहुत कमज़ोर होता है, उतना ध्यान मजबूत नहीं होता है. और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है. देयर एक्टिविटीज़ आर ऑफ्टन डिसऑर्गेनाइज्ड. उनकी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो संगठित नहीं होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, कुछ से कुछ कर बैठते हैं वो. दे आर ऑफ्टन फॉरगेटफुल एंड लीव मैनी एक्टिविटीज़ इनकम्प्लीट. वे अक्सर भुलक्कर होते हैं, भूल जाते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ को वो अधूरे छोड़ देते हैं. एंड लीव मैनी एक्टिविटीज़ इनकम्प्लीट. मेक मैनी सिली मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क्स. और बहुत सारे जो है मूर्ख वाला मिस्टेक जो है वो करते हैं स्कूल वर्क में.
नेक्स्ट दे रखे ड्यू टू पुअर अटेंशन दे फेल टू कॉम्प्रीहेंड लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं खराब ध्यान होने के कारण जो है वे लंबा जो इंस्ट्रक्शन प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है उनको पकड़ने में या कॉम्प्रीहेंड करने में वो असफल हो जाते हैं। इवन अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर सस्टेन्ड अटेंशन, और ऐसे एक्टिविटीज़ से भी बचते हैं, उनको टालते रहते हैं जिन्हें लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है या सस्टेन्ड करना होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक उस पर टिकना होता है। कॉमन एक्सट्रेनियस स्टिमुली सच एज नॉइज इन द क्लासरूम और साउंड ऑफ द व्हीकल्स एट डिस्टेंस इजली डिस्ट्रैक्ट देम। साधारण सा बाहरी जो कोई चीज़ है, स्टिमुली है, जो उसको उकसाता है ऐसा करने के लिए, उसमें क्लासरूम में होने वाली जो आवाज़ है, गाड़ियों की जो आवाज़ है, दूर दराज से जो आती है, उसे आसानी से ऐसे बच्चों का या उन्हें जो है ध्यान भंग कर सकता है या डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उन्हें। द हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन स्टेइंग सीटेड, फिजिटी, engage in excessive movement, enjoy loud play, always on the go, highly talkative, act before thinking, have difficulty in turn taking etc. कहते हैं हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अक्सर जो है बैठने में दिक्कत होती है, फिजिटी होते हैं, हाथ पैर हिलता रहता है, शरीर हिलता रहता है, हमेशा एक्सेसिव मूवमेंट में लगे रहते हैं, जोर जोर से बोल के वो खेलने में आनंद लेते हैं, एन्जॉय लाउड प्ले, जोर जोर से खेलने में, ऑलवेज ऑन द गो, हमेशा जाने को तैयार रहते हैं कि हमें जाना है, काफ़ी ज़्यादा बकतूत वाले होते हैं, काफ़ी बकवाद करते हैं, हाईली टॉकेटिव होते हैं, एक्ट बिफोर थिंकिंग, सोचने से पहले कुछ करने लगते हैं, हैव डिफ़िकल्टी इन टर्न टेकिंग, उन्हें मुड़ने में घूमने में उन्हें कठिनाई होती है या अपना बारी आने में उन्हें कठिनाई होती है। तो ये सब तो देख लिया पिछले पैराग्राफ में कि इन बच्चों के साथ क्या परेशानी होती है। अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखें ऑल्सो ADHD इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ मेनी अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, कंडक्ट डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इवन स्लीप डिसऑर्डर। ADHD जो है अक्सर बहुत सारे दूसरे जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनसे जुड़े होते हैं, जिसमें कि कुछ खास लर्निंग की समस्या होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है, कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होते हैं, यहाँ तक कि स्लीप डिसऑर्डर भी होती है, सोने में भी उन्हें बड़ी परेशानी होती है। The third type of ADHD, that is combined type, is characterized by combination of symptoms of both of the above. कहते हैं तीसरी प्रकार के जो ADHD होते हैं वो कंबाइंड टाइप होती है। तो ये जो है कंबाइंड होते हैं, इसमें दोनों शामिल होते हैं, पहले वाले या दूसरे वाले भी, और इसे अलग किया जाता है, कैरेक्टराइज्ड किया जाता है दोनों जो ऊपर हम पढ़े हैं उनके लक्षण को मिला करके। A few years back, investigators suspected this condition to be due to brain damage. कहते कुछ साल पहले जो है इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो इस प्रकार के हालत को पे उनको शक हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि ब्रेन डैमेज होने के कारण ऐसा होता है। एज सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन डिजीजेस कॉज हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि कुछ खास प्रकार के ब्रेन जो डिजीज होते हैं वो ऐसे हाइपर एक्टिविटी को जन्म देते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन, और इसी कारण से इसे सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन के रूप में समझा जाता है। सजेस्टिव ऑफ ब्रेन डैमेज और ब्रेन डिसफंक्शन, और ये ब्रेन डैमेज के लिए सजेस्टिव समझा जाता है और ब्रेन की फंक्शन के लिए, ठीक है, ब्रेन सही से इसमें काम नहीं करता है। नेक्स्ट दे रखे इसमें, सिंस मोस्ट चिल्ड्रन एग्जिबिट अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, केयरफुल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस। कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी बचपनों के समय में दिखाते हैं, जब बचपना उनका होता है, इसलिए उनका असेसमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए जिसकी जरूरत पड़ती है डायग्नोसिस के लिए। फर्दर, ऑल चिल्ड्रन विद हाइपर एक्टिविटी डू नॉट एग्जिबिट द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्दो मेनी आर कॉमन अमंग देम। कहते हैं आगे जाकर के जितने भी बच्चे होते हैं सभी जो हाइपर एक्टिविटी वाले होते हैं वो एक ही प्रकार की समस्याओं को नहीं दिखाते हैं, भले ही बहुत सारे जो है उसमें उनके अंदर ये कॉमन होती भी है। मैनी आर कॉमन अमंग देम। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ देम ऑफ्टन फिजिट विथ हैंड और फीट। बहुत सारे अक्सर ऐसे होते हैं जो हाथ और पैर हिलाते रहते हैं। फेल टू सिट एट वन प्लेस, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। रिपोर्ट डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करने में उन्हें कठिनाई होती है, और एक्चुअली फाउंड टू बी अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, या वाकई में कॉन्सेंट्रेट करने के लायक नहीं पाए जाते हैं। ए स्मॉलर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्स देम, थोड़ा सा भी अगर उनका माहौल से ध्यान भंग हो जाता है तो उन्हें वो ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। आगे जो है दे रखे हैं, दे ऑफ्टन आंसर क्वेश्चंस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड फेल टू कंप्लीट द टास्क गिवन टू देम। वे अक्सर जो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बिफोर इट इज कंप्लीटेड,
और कंप्लीट होने से पहले, और जो टास्क उनको दिया जाता है उसके पूरा करने में वो असफल हो जाते हैं। एज दे स्विच ओवर फ्रॉम वन टास्क टू अदर, क्योंकि वो एक टास्क खत्म नहीं होता है, दूसरे पे वो कूद पड़ते हैं। इट कॉजेज ट्रिमेंडस मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, इससे क्लासरूम की मैनेजमेंट प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा गहरा परेशानी होता है। एज वेल एज इन होम सेटिंग, और घर पे भी रहने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। एक्सेसिव टॉक, इंटरप्टिंग अदर एक्टिविटीज़ आर सम ऑफ द कॉमनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विद ADHD। काफ़ी ज़्यादा बात करना, दूसरों के एक्टिविटीज़ को रोकना या इंटरप्ट करना, ये कुछ ऐसे साधारण से जो है जुड़े हुए जो है प्रॉब्लम होते हैं जो कि ADHD वाले के साथ होते हैं। तो यही था आपका ADHD, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। 3 पार्ट इसके दे रखे थे आपको, और तीनों को इसमें जो है चर्चा की गई है, तीनों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको तैयार कर लेना, और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में इटियोलॉजी क्या होते हैं, मतलब ADHD के जो लक्षण क्या होते हैं, ADHD होती क्यों है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट जानेंगे।